इतना लंबा सफर तय करके आई हैव ड्रॉप्ड द पिन इन धर्मशाला। हेलो पीपल, या कहूँ हाय पीप्स, मैं हूँ करण भाई। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों? यार क्यों ना हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं धर्मशाला में हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो मैं हर वक्त करता हूँ, घूम रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग। लेकिन मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ यहाँ विद 6 यंग वाइब्रेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी तरह सिंगल ट्रैवलर्स के साथ। मैं करूंगा 6 सिंगल एलिजिबल्स के साथ एक सोशल एक्सपेरिमेंट और उन्हें लेकर जाऊंगा इन द एन्चेंटिंग हिल्स ऑफ द हिमालयाज राइट हियर इन हिमाचल। और इस एक्सपेरिमेंट में 6 एलिजिबल सिंगल्स करेंगे एक्सप्लोर एक नई लोकेशन विद अ न्यू पार्टनर। ऐसा पार्टनर जिसके साथ they'll travel, they'll live and they'll do the challenges I throw at them. जो भी जीतेगा ये चैलेंज, उन्हें मैं करूंगा रिवॉर्ड विद सम यूनिक एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। जब आप ट्रैवल करते हैं किसी के साथ, आपका खाना पीना उठना बैठना सोना जगना एक इंसान के साथ करते हैं, दैट्स द टाइम यू रियलाइज योर कॉमन हंगर फॉर एडवेंचर। और मैं मानता हूं कि आप ट्रैवल पर ना अपना सोलमेट ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एपिक सोशल एक्सपेरिमेंट ऑन द रोड। लव ओके प्लीज। मैं हूँ अदिति राजपूत और मैं देहरादून से हूँ। मुझे बाइक चलाना बहुत ज्यादा पसंद है। देहरादून में लोग मुझे एज अ बाइकर गर्ल के नाम से जानते हैं। बाइक के साथ साथ मुझे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है। रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए ऐसा हो चुका है जैसे एक जेल, बिकॉज मेरा बॉयफ्रेंड जो इससे पहले था वो ये नहीं करना वो नहीं करना, इससे बात नहीं करना, तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। आई होप कि इस जर्नी में मुझे कोई ऐसा मिले जिसे मैं अपने बाइक पे पीछे बिठा के पूरा इंडिया घुमा सकूं। Hi, my name is अंजलि गरिमेला. I am a half Indian, half Russian. मैं पली बड़ी मैसूर में हूँ। उसके बाद मैं 3 साल के लिए फ्रांस में गई थी। I did my hotel management there and now I'm in Bombay. इसकी वजह से I think I can be called a global citizen. मेरी मॉम रशियन है और मेरे डैड इंडियन है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे एक एक्सोटिक कॉकटेल बुलाते हैं। मैं लोगों से बहुत आसानी से घुल मिल जाती हूँ। इसी वजह से a lot of guys and especially because of my looks too, they think I'm easy, which is completely wrong. So I'm a one-man kind of a girl और जितना मैंने घूमा है फिर भी I've not found that guy. So hopefully on this journey I will. हाय, मेरा नाम कस्तूरी छेत्री है। मैं सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से हूँ। मैं बहुत ही क्यूट, सिंपल
और इनोसेंट हूँ। क्योंकि मैं छोटे शहर से हूँ तो लड़कों को ये लगता है कि मैं पार्टीज नहीं करती, मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने कभी बॉयज के साथ ट्रैवल नहीं किया है, तो मैं इस जर्नी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनके साथ ट्रैवल करने के लिए। आई होप उनके लुक्स और बॉडी अच्छी रहे। वेलकम टू लव ओके प्लीज पावर्ड बाय टू यंग गाइस। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो कभी कभी आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, यू मीट न्यू पीपल, यू गो टू न्यू प्लेसेस। आप जिससे भी मिलते हो, कभी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, कभी इंटरेस्टिंग होती है, कभी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि इस बार अपने इस सोशल एक्सपेरिमेंट में मैं 6 यंग वाइब्रेंट लोगों को ले चलूं। तो 3 तो मेरे सामने खड़ी हैं, खूबसूरत लड़कियां। बाकी के 3 जो आपके ट्रैवल पार्टनर्स हैं, आप मिलना चाहेंगे उनसे? या सुंदर लड़कियों के साथ गबरू शेर होने चाहिए ना, शेरों को बुला लूं मैं? या चलो शेरो 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 शेरो। दूर से हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं और टिबेटन लायंस भी आ रहे हैं। तो काफी फनी सा लग रहा था कि इसके अंदर लड़के हैं। फिर उसके बाद ये लायंस इन 3 बॉक्सेस के पीछे जाके छुप गए। कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है और कौन है ये, क्या हमारे कंटेस्टेंट्स उसमें थे और उन्होंने नाचा था, कुछ मालूम नहीं था। वेल, इस डांस को कहते हैं द टिबेटन लायन डांस। थैंक यू बॉयज। सोशल मीडिया पे आप लोग इनका चेहरा देखते हो, चेहरा देख के राइट स्वाइप होता है, लेफ्ट स्वाइप होता है, लाइक होता है। यहाँ आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा मैं। आई वुड गिव यू समथिंग बेटर। आई गिव यू द चांस टू फील दैट। उनको टच करना है, उनको फील करना है। मैं सोच रही थी कि अंदर क्या होगा, कैसे होगा। ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। तो मैं आप तीनों लड़कियों को ना 4 टचेस दूंगा। 3 सोशल टच एंड 1 प्राइवेट टच। तो हमारे दिमाग में सारी लड़कियों के में वी वर जस्ट लाइक ये प्राइवेट टच है कहाँ और क्या होगा, आई मीन कहाँ पे टच करवाएंगे। Who wants to go first? She's like कस्तूरी, इन तीनों से किसको आप छूना चाहते हो? A, B या C? मिडिल वन। मिडिल वाले को? या मेरा नाम है पुलकित छाबड़ा और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आई एम 24 और मैं डैड के साथ बिजनेस करता हूँ। आई लाइक फंक्शनल एक्सरसाइजेस। शक्ल तो भगवान की देन है पर बॉडी मैंने खुद बनाई है। तो लड़कियां काफी कॉम्प्लीमेंट करती हैं उस बात को लेकर और मुझे बहुत पसंद आता है वो। मेरे पास एक और हुक्म का एक है जो कि है मेरी सिंगिंग, और मैं किसी भी लड़की को 5 सेकंड में इम्प्रेस कर सकता हूँ। आपको एक लड़के में सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? हाइट। चलो आप पहले हाइट देख लो। चलो क्या हुआ? देख लिया। मेरे हाइट का है। तुम्हारी हाइट है? हाँ। अच्छा, मैं इसके बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ। इन्होंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था अपने स्कूल के अंदर 200 स्टूडेंट्स के सामने। ओह, अच्छा है, दिल का अच्छा है। दिल का अच्छा है? हाँ, शायद मुझे भी प्रपोज करे सबके सामने। अच्छा, तुम्हें ऐसा प्रपोजल चाहिए? हाँ। मैंने सोचा वाओ, सब ऐसे नहीं करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा वो सोचे कि काश वो मेरे लिए भी ऐसे करे। फिर मैं गई ए वाले के पास, मुझे उसका एब्स टच करना था। भाई भगवान करे तुम्हारे एब्स थोड़े तो हो भाई, कुछ तो हो तुम्हारे पास। हाय, मेरा नाम आकाश मनसुखानी है एंड आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई लाइक टू वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। डाउन टू अर्थ, गुड फैशन सेंस एंड गुड एटीट्यूड, ये 3 चीजें हैं जो मुझे डिफाइन करती है। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मैंने दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज एक्सप्लोर की है। इतने सारे कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद भी इस जर्नी का एक्साइटमेंट कुछ अलग ही है, क्योंकि मैं इस जर्नी पर सिर्फ जगह नहीं, मैं लोगों को भी एक्सप्लोर करूंगा।
मैंने टच किया तो देखा कि नहीं, उसका एब्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा मोटा टाइप का था। क्या हुआ? नहीं है। रिएक्शन बहुत ही बुरा था। लाइक ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पता नहीं क्या हाथ में ले लिया है। मेरा लास्ट चांस था, फिर मेरे सी के पास गई मैं। हेलो गाइस, मेरा नाम ध्रुवन बूसा है और मैं मुंबई शहर से हूँ। मैं करीबन 5 साल से बीट बॉक्स कर रहा हूँ एंड वो मेरी एक खास टैलेंट है जिसकी वजह से मैं काफी लोगों का दिल जीत चुका हूँ। बाहर जाना, नए लोगों से मिलना, नई लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करना, ये सब मेरी लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर कोई लड़की पे मेरा दिल आ गया, whether they older than me, whether they younger than me, मेरी बॉडी हो ना हो, I can win their hearts of my world, that's for sure. मैं दिखता बहुत innocent and classy, but wait for my naughty side. मैंने देखा कि नहीं, ये भी ओके ओके है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ओके 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 ओके। तो आप किसको मौका देना चाहेंगी प्राइवेट टच का? बी। तो मुझे वो ऐसे मतलब ढंग से पता नहीं फेस पे रब करके देख रही थी, पर टच तो पूरा प्रॉपरली करा, देखा ढंग से कि कैसा फेस कट है। अच्छा है। अच्छा है। या मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने सही बंदे को चूज किया है। ठीक है, तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं अदिति, ए, बी या सी। याद रखिए, आप अपने ट्रैवल पार्टनर को चुनने वाली हैं। जीने मरने की कसमें खाने वाली हैं आप इनके सामने। आई थिंक ए। हाँ, हाथ डालना चाहेंगे आप? आई थिंक शोल्डर। डालिए डालिए, हाथ डालिए। मैंने जब उसके अंदर हाथ डाला, उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे और उनको टच करके बस लाइक उसने कुछ पहना नहीं है। उसने कुछ पहना नहीं है? ऐसा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि मैं जनरली ये नहीं हूँ कि मैं शर्ट कहाँ भी उतार दूँ या ये सब, क्योंकि बॉडी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। मैं बिजनेस करता हूँ तो बॉडी बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। What do you like feel? He was like shorter. He's a short guy. मैं 5'11" का हूँ, तो इसलिए मेरे मन में आ रहा था कि ये मुझे शॉर्ट क्यों बुला रही है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में एक चीज। मुझे बात करने वाला इंसान ज्यादा पसंद है मोर ब्यूटीफुल इंसान से। मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तो मैंने सोचा कि बी का भी आई थिंक मुझे शोल्डर ही चेक करना चाहिए। मुझे पहले से बेटर लगा, तो आई वाज लाइक कोई तो है। क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ? ओके 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 का मतलब क्या होता है? ओके ओके मतलब चल जाएगा। चल जाएगा। फिर मैंने चूज किया कि आई थिंक मुझे बी को ज्यादा जानने को मिलेगा, तो मैंने सोचा उनके एप्स ट्राई करनी चाहिए। तो मुझे एप्स तो नजर नहीं आए, लाइक ये था कि इट्स नॉट फैटी, थोड़ा बहुत वर्कआउट करता है। अच्छा एब्स हैं? आई थिंक थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप वाला होता है ना, थोड़ा थोड़ा। वो प्राइवेट टच आप किस पर यूज करना चाहोगे, ए, बी या सी? मैं बी के बारे में जानना चाहती हूँ। और जानना चाहते हैं? उनका फेस, हल्की हल्की बियर्ड कुछ फील हो रहा था, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बियर्ड था, तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि आई थिंक बस इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं। आई थिंक हम लोग साथ में जर्निंग कर सकते हैं। मेरी बारी आई रही फाइनली। आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने सोचा ठीक है, आई होप सी इज बेटर। मैं देखना चाहती थी कि कौन है, कैसा होगा। अंजलि, व्हाट इज दैट वन थिंग जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपको? ओवरऑल फिट बॉडी। ओवरऑल फिट बॉडी। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर द लेग्स। मैं देखना चाहती हूँ कि उसके पैर अच्छे हैं या डज ही हैव चिकन लेग्स। चलिए तो आप ऐसा कीजिए, आप देखिए चिकन लेग्स हैं या बॉडी बिल्डर है नीचे। ओके, गुड लक।
पहले तो वो बहुत, उसके बहुत बाल थे और उसके ऊपर उसके पास सिर्फ हड्डी थी वहाँ पे। क्या हुआ? चिकन लेग्स। आई वॉज जस्ट लाइक ये क्या है? हाँ मतलब खाने में बड़ा मजा आता है तुम्हें। यार मेरे को ऐसा हुआ कि यार मैं बाहर निकलूं और उसे सुनाऊं कि चिकन लेग्स हो या जो भी हो, आई कैन स्टिल वीव मैजिक विद दीज लेग्स। इनके बारे में एक बहुत कमाल का फैक्ट है। मैं 150 महिलाएं और लड़कियों के साथ रह चुका हूँ 2.5 साल के स्पैन में। They don't look at his legs clearly. तो मैं डर गई कि यार ये बंदा कैसा होगा कि उसे इतने पास टाइम मिल कैसे गया 150 लड़कियों के साथ। तो इट वाज सेकंड सोशल टच। मैंने बी को चूज किया। दिमाग में आई वाज प्रेइंग दैट ही इज बेटर देन सी। है मतलब Yeah, not the worst, not the best either. It was my third social touch and I picked A. पैर थोड़ा मोटा था लेकिन मस्कुलर नहीं था। ऐसे था कि मोटा भी नहीं, स्किनी भी नहीं, बट नॉट मस्कुलर, नॉट फिट। तो फिर से was a no. चलिए अंजलि, वो प्राइवेट टच आप किस पर यूज करना चाहोगे, ए, बी या सी? B. ठीक है। मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो मेरा नाम ही लेने वाली है क्योंकि तीनों लड़कियों को मैंने ही इम्प्रेस किया था, मतलब वो मेरे से इम्प्रेस हुई थी। सपोजिटली आपको बी बहुत पसंद है और किसी और को भी बी बहुत पसंद है, तो फिर क्या करेंगे? मैं उसको दे दूंगी। दे दोगी? क्यों? ऐसा कोई बंदा नहीं है इस दुनिया में जिसको मैं इतना भी चाहती हूँ। फेस टच करके मुझे अच्छा लगा। आई मीन ही हैड लिटिल बिट ऑफ अ स्टबल, तो ठीक ठाक लगा। आई मीन प्रीटी गुड। तो गर्ल्स, वक्त आ गया है, अब आप चुनेंगी अपना 2 यम पेयर जिसके साथ आप करेंगी ट्रैवल। किसका पार्टनर कौन होगा और मेरा पार्टनर कौन बनेगा, कौन किसको चूज करेगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी जानने के लिए। लेट्स सी हु इज बेक्ड एंड हु इज फ्राइड। अंजलि, मैं बी को बेक करना चाहती हूँ और दूसरों को फ्राई। आई थिंक वो सबसे ज्यादा कंपैटिबल था मेरे साथ उन तीनों लड़कों में से, एंड फैक्ट्स में भी और टच में भी। कस्तूरी, मैं बी को बेक करना चाहती हूँ और दूसरों को फ्राई। अदिति, बी को बेक एंड बाकी को फ्राई। अभी तीनों लड़कियों ने बी सिलेक्ट कर लिया था और अब तक गेम में ऐसा ही था कि यार ए और सी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ बी है गेम में, ऐसा हो गया था। तो तीनों लड़कियों को बी को बेक करना है। बी तेरी तो निकल पड़ी ब्रो। That moment I was just really like, भगवान मैं क्या करूंगी? ऐसे लग रहा है कि सिर्फ एक ही बंदा है और 2 बॉक्स तो दिख ही नहीं रहे इन 2 लड़कियों को। सब मेरे चॉइस के पीछे क्यों है? तो बी, हाँ जी। अंजलि, कस्तूरी या अदिति? मैं बनाना चाहता हूँ। मेरे को ऐसी लड़की के साथ जाना था जिसको समझने में मुझे मजा है, जिसको जानने में मुझे मजा है। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि उन्होंने मुझे चूज नहीं किया। मे बी उनका फॉल्ट होगा। लेकिन when we asked them, do you want to change rooms? ध्रुवीन और कस्तूरी ने बोला कि नहीं, वो एक साथ रहेंगे। क्या प्लानिंग है? तुम लोग एक कमरे में? हाँ यार, हम लोग तो एक कमरे में। तुम लोगों का क्या सीन है? आकाश और मैं शेयर कर रहे हैं। Are you sure?